हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एबीपी विजन्स पर। आगे बढ़ने से पहले अगर एबीपी विजन्स को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि हम आपसे मिल सके सबसे पहले। दुनिया भर में एक से बढ़कर एक योद्धा हुए हैं। जापान के समुराई वॉरियर से लेकर नॉर्वे के वाइकिंग्स वॉरियर तक ने दुनिया में अपने साहस और शौर्य से दुश्मनों को परास्त किया है। इनमें से कोई अपने अच्छे कार्यों के लिए तो कुछ अपने बुरे कार्यों के लिए मशहूर रहे हैं। आज हम बात नॉर्वे के वाइकिंग्स वॉरियर की ही करने जा रहे हैं, जो अपने विद्रोही कार्यों के लिए कुख्यात थे। 8वीं से लेकर 11वीं सदी में उत्तरी यूरोप की स्कैंडिनेविया क्षेत्र में रहने वाले उन नॉर्स लोगों को वाइकिंग्स कहा जाता था, जो सिपाही, व्यापारी, समुद्री डाकू या खोजयात्री बनकर यूरोप, एशिया और उत्तरी अटलांटिक द्वीपों में जाकर बस जाते थे। ये लूटपाट के इरादे से अपनी लंबी नौकाओं में रूस, आइसलैंड, ग्रीनलैंड, स्पेन समेत कई देशों की यात्रा करते थे। इसके बाद समय देखकर एक साथ कई शहरों व प्रांतों पर धावा बोल देते थे और धन, संपत्ति और कभी कभी महिलाओं व बच्चों को भी उठाकर ले जाते थे। दरअसल नॉर्वे में सैकड़ों साल पहले वाइकिंग्स वॉरियर हुआ करते थे। वाइकिंग समुदाय का ताल्लुक नॉर्वे और आसपास के क्षेत्र से था। इनका साम्राज्य मुख्य रूप से लूटपाट के सहारे ही चलता बढ़ता था। इस समुदाय में महिला और पुरुष दोनों ही लूटपाट किया करते थे। ये लूटपाट के लिए लंबे समय तक अपने घरों से दूर रहते थे। लूटपाट करना ही इनकी खासियत नहीं थी, ये असल में योद्धा हुआ करते थे। एक वाइकिंग्स योद्धा 100 दुश्मनों पर भारी पड़ता था। वाइकिंग्स वॉरियर लूटपाट के दौरान तीर, तलवार, कुल्हाड़ी, भाले के अलावा और भी कई घातक हथियारों का इस्तेमाल भी किया करते थे। ये दुनिया के सबसे खूंखार लोगों में से एक थे। ये अपने फायदे के लिए दुश्मन की आंख पर तीर, तलवार, कुल्हाड़ी और भाला मारकर उसे एक ही वार में धराशाही कर देते थे। बर्सर्कर वाइकिंग समुदाय के सबसे बेहतरीन योद्धाओं में से एक थे। ये लोग विद्रोहियों में सबसे अधिक विद्रोही थे। वे वाइकिंग्स चैंपियन योद्धा थे। बर्सर्कर योद्धा के बारे में कहा जाता है कि ये युद्ध से एक रात पहले एक विशाल मैदान में आग जलाकर उसके चारों ओर नृत्य करते हुए अपने नॉर्स देवताओं का आह्वान करते। वाइकिंग समुदाय के इन बर्सर्कर योद्धा के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये छाती पर कई तीर लगने के बावजूद उन्हें अनदेखा कर देते और इतने जोश में होते कि उन्हें दर्द भी नहीं होता था। इनकी एक और खासियत ये थी कि ये युद्ध के दौरान किसी भी तरह का कवच नहीं पहनते थे। इन्हें अपने कौशल पर इतना भरोसा होता था कि ये नंगी छाती के साथ युद्ध में उतरते थे। वाइकिंग्स दुनिया के सबसे खतरनाक विद्रोही योद्धाओं में गिने जाते हैं। वाइकिंग्स योद्धा अक्सर समुद्र तटीय शहरों व गांवों में घुसकर लोगों का सब कुछ छीनकर छूमंतर हो जाते थे। ये दुश्मन को मारने के लिए इतने उत्साहित होते कि उन्हें किसी भी चीज की परवाह तक नहीं होती थी। इनके इसके जोश और पागलपन दुश्मन की रूह कंपा जाती थी। कई दुश्मन तो उन्हें देख उल्टे भाग लेते थे। साल 2013 में नॉर्वे के इन नॉर्स योद्धाओं पर विकिंग्स नाम की एक वेब सीरीज भी बन चुकी है। यॉर्कशायर, ब्रिटेन में वाइकिंग्स। अब यॉर्क शहर जोरविक वाइकिंग्स की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण बस्तियों का नाम था। शहर में की गई प्रभावशाली पुरातात्विक खोजों के कारण हम वाइकिंग्स के बारे में काफी कुछ जानते हैं। यॉर्क में एक शानदार संग्रहालय और आकर्षण है, जहां आप जोरविक के बारे में सब कुछ जान सकते हैं और देख सकते हैं कि वाइकिंग जीवन कैसा था। जोरविक के आखिरी राजा को 954 में बाहर निकाल दिया गया और उसे एरिक ब्लेडेक्स कहा गया। उसके बाद इंग्लैंड में वाइकिंग्स ने इंग्लैंड के राजा द्वारा शासित होने के लिए सहमति व्यक्त की। अब उनका अपना राजा नहीं रहा। हालांकि वाइकिंग इतिहास अक्सर खून खराबे और संघर्ष से जुड़ा हुआ है, वाइकिंग्स ने बसकर सामान्य जीवन जिया। पुरातात्विक अभियानों द्वारा खोजी गई उनकी बस्तियों की संरचनाओं के माध्यम से ही हम वाइकिंग्स के जीवन के बारे में सबसे अधिक जान पाते हैं। उदाहरण के लिए, ज्यादातर वाइकिंग्स लकड़ी के घरों में रहते थे, जिन्हें लॉन्गहाउस कहा जाता था। उनके पास खाना पकाने और गर्म रखने के लिए बीच में आग होती थी और छत पर धुआं बाहर निकलने के लिए एक छोटा सा छेद होता था। वाइकिंग काल में वास्तव में कोई नौकरी नहीं थी, कम से कम उस तरह की नहीं जिसे हम आज पहचानते हैं। ज्यादातर लोग किसान, कारीगर और व्यापारी थे। महिलाएं पनीर बनाने के लिए गायों का दूध निकालती थीं, सूत काटती थीं, बुनती थीं और कपड़े सिलती थीं। बच्चे स्कूल भी नहीं जाते थे, वे जो कुछ भी सीखते थे वो कहानियों से ही होता था। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो के लिए जुड़े रहे हमारे एबीपी विजन्स यूट्यूब चैनल से। धन्यवाद।